आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कि राहुल गांधी ना तो प्रधानमंत्री के लायक है ना बन पाएगा। तुम्हारा आधा खून विदेशी और आधी इंडियन है, इसलिए ऐसी बातें करते हो। सच्चाई को नहीं बोलना चाहते आप लोग। देखिए, चाइना विश्वास करने वाला पात्र है ही नहीं, ना कोई देश उस पर विश्वास करेगा। तो मोदी से जलन हो रही है कि कभी चाइना का नाम लेंगे, कभी पाकिस्तान का नाम लेंगे, पूरी दुनिया में नंबर विश्वगुरु बनेंगे, इनको पता लग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। चीन ने अपना नया नक्शा पास किया है और जिसमें दिखाया गया है अरुणाचल जो प्रदेश है वो उनकी जमीन है। इस पे सुब्रमण्यम राय ने सीधा सीधा जो है मोदी पे तंज कसा है। बोला है अगर मोदी से भारत की सुरक्षा नहीं होती तो अपनी जो पद है उससे इस्तीफा देकर जा सकते हैं। ये दिखावा करना कि मैं रक्षा कर रहा हूँ लेकिन रक्षा नहीं की जा रही है, ये दिखावे की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे? ये किसने बोला है? ये समाचार कहाँ से निकल गया है? सुब्रमण्यम किसका वो है? ये पार्टी का है व्यक्ति? विपक्ष के हैं। विपक्ष का कौन सा पार्टी का है? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सी पार्टी का है? विपक्ष के हैं सर, कांग्रेस। विपक्ष कहाँ है? ये अपने कांग्रेस का नाम लेना तो थोड़ी जान पे जान आई, तब मैं बात का विस्तार से आपको बता सकता हूँ। अच्छा, देखिए, कांग्रेस का काम, उसका काम क्या है, और कांग्रेस का जो राहुल, जिसको शहजादा कहते हैं, मैं पप्पू नहीं कहूँगा उसे, सॉरी, पप्पू नहीं रहा, 57 साल का कोई पप्पू नहीं होता है, शहजादा कहूँगा। कांग्रेस का शहजादा है जो, और जब सब उसके वो हैं चाहने वाले कांग्रेसी, तो मैं ये कहना चाहूँगा, वो तो हमेशा ही बोलता है, पर वो अपने इतिहास को कभी पढ़ता नहीं है, अपने परिवार के इतिहास को कभी देखता नहीं है। जो गलतियां जवाहरलाल नेहरू ने की थी चाइना के साथ और हमारे इंडिया को हरवाया था, ये तो उन्होंने भी कहा है कि हम नहीं चाहते दूसरा जवाहरलाल नेहरू पैदा हो इस देश। हाँ, तो ये है, तो तीसरा बन तो रहा है ये भी। जवाहरलाल नेहरू के पद चिन्हों में चल रहा है, जो कहता है चाइना पे वो है। फिर बाद में सोनिया गांधी ये जाते हैं ऊपर, उनके साथ जब ये अध्यक्ष पद में थे तो वहाँ साइन करके आते हैं चाइना से, फंडिंग आती राजीव गांधी के, उसमें जो है उनका एनजॉय बना हुआ है। तो भाई तुम पाकिस्तान जाते हो, तुम्हारे नेता वहाँ जाते हैं, कहते हैं भैया मोदी से बचाओ, मोदी को हराओ। अब तुम जाते हो कि अब सेना को बुरा कहना, और जो इस टाइम प्रेजेंट प्रधानमंत्री है उसके ऊपर लाछन लगाना, ये कौन सी तुम्हारी संस्कृति है? ये बता दो ना। तुम्हारा आधा खून विदेशी और आधी इंडियन है, इसलिए ऐसी बातें करते हो। सच्चाई को नहीं बोलना चाहते आप लोग। मैं तो साफ कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ना तो प्रधानमंत्री के लायक है ना बन पाएगा। उसको तो अपने इटली नानी के यहाँ चले जाना चाहिए। और कांग्रेस, सोनिया बहुत कमा लिया, इस देश से बहुत राज कर लिया, बहुत है, अब राजकुमार पे वापस नहीं आने वाला। पहले भी वहां से बातें निकली थी कि कश्मीर का हिस्सा भी चाइना वालों ने अपने हक में कर लिया है, लेकिन मोदी कोई कदम नहीं उठाया। देखिए, चाइना विश्वास करने वाला पात्र है ही नहीं जी। ना कोई देश उस पर विश्वास करेगा। आप एक चीज बताइए, चाइना का काम क्या? विस्तारवादी है वो तो। चाइना का तो काम विस्तारवादी करना है। अब जम्मू कश्मीर जब हमारा था तो तब कांग्रेस के टाइम पे क्या हाल होता था जम्मू कश्मीर में। अब विंध्याचल को अब ये कह रहे हैं जो चाइना का है, तो हम भी कहते हैं जो वो है, क्या कहते हैं अपना, अभी आपने नाम लिया था, सॉरी, सुब्रमण्यम नहीं, विद्यासागर क्या है वो, जो जिसको कह रहे हैं कि हमारा अंश है, वो भी हमारा अंश है, भारत का अंश है। अरुणाचल, सॉरी, अरुणाचल जो हमारा भी, ये भी हमारा अभिन्न अंग है भारत का। ये अलग नहीं है, पर चाइना हवा बदनीयत रखता रहता है वहाँ पर, और साथ देने वाले हमारे पे जो कांग्रेसी सत्ता से दूर हैं, अब नजदीक भी नहीं आ पा रहे हैं। उनके नेता भी बढ़ते बढ़ते 400 से घट के 40 पे आ गए हैं। वो क्या प्रवक्ता, कैसे बोल के वोट डुबवा रहे हैं इस कांग्रेस को। ये नाम बदले अपना, एनडीए भी चलना नहीं। क्या लगता है मैप में अगर अरुणाचल प्रदेश उन्होंने दिखा दिया कि चीन में है तो क्या लगता है? तो मैं बना देता हूँ। मैं बनवाने में क्या है, मैं बना देता। ताजमहल लो मेरा था, मेरे पूर्वजों का था, वहाँ तोड़ के बनाया गया। मैं कहता हूँ लाल किला हमारे पूर्वजों का था, तोड़ के बनाया गया। ये मैप का कोई चक्कर नहीं होता है, झूठा है सारा मैप, असली मैप नहीं है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए किसी को भी, पर जो असली हकीकत है उस पर जाना चाहिए। पुराने जो करते हैं इसके, जो ये क्या यार हो रहा है, जो पुराने पुरातत्व विभाग के होते हैं, पुरातत्व विभाग के होते हैं, वो सर्वे करते हैं इस चीज के बारे में। वो कैसे कह सकता है चाइना ये हमारा है? हम तो उसके मानेंगे ना, जो पुरातत्व विभाग है। तो कहने का मकसद आपको ये है, एक उदंत चाइना फैला रहा है, और उसका साथ देने वाले हमारे यहाँ कुछ ऐसे पार्टी के लोग हैं जो इसको और बढ़ा चढ़ा के लोगों को भ्रमित करते हैं, भारतवर्ष की एकता को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ एक राजनीति के कारण। राजनीति की वजह से क्या लगता है आपको, जिस तरह से बोला गया है कि मोदी जो हैं वो भारत की रक्षा करने में असमर्थ है, क्या लगता है वाकई में असमर्थ है? नहीं, विपक्ष का भ्रम है। मोदी जी अच्छी रक्षा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, पूरे वर्ल्ड लीडर हो गए मोदी जी। अब ये समझ नहीं पा रहे, इनको मोदी से जलन हो रही है कि कभी चाइना का नाम लेंगे, कभी पाकिस्तान का नाम लेंगे। ये इनको बाहर की मतलब विदेश उसमें चलते रहती है, कोई अपना विजन नहीं इनका। ये अपनी से महंगाई पे अपने उसमें बात नहीं कर रहे। ये सिर्फ मोदी जी को किसी तरह से हटाने के लिए इनको सारे एक हो रहे हैं। ये सारे चोर गठबंधन है इनका, कुछ नहीं काम इनका। तो
जिस तरह से विपक्ष जो है आरोप लगाता है, हमेशा ही लगाता है, तो क्या लगता है कि क्या वजह है आरोप लगाने की? आरोप इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं ना। इन पे महंगाई, आप कल मोदी जी ने 200 रुपये सस्ता कर दिया, अब इनकी महंगाई तो बैठ गई। अभी वहाँ जा रहे 200 रुपए सस्ता कर दिया, वो भी कहीं ना कहीं जो 2024 के चुनाव है उनसे मिला के देखा जा रहा है कि 200 अभी किया है। 9 साल से कहाँ थी मोदी सरकार कि जो बहनों को अब रक्षाबंधन पे जो तोहफा दे रही है, 9 साल पहले कहाँ थी, तब क्यों बढ़ाया? और अब भी कोई भरोसा नहीं है कि 4 दिन में फिर 200 और सस्ता कर दे। और जैसे 2024 में अगर फिर से भाजपा सरकार आती है तो हो सकता है वो 600 फिर से बढ़ा दे, ये कुछ कहना है? नहीं, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी ने देखो अभी कोरोना काल आया था, कम से कम 1 अरब लोगों को टीका लगाया, ठीक है जी, फ्री में। अब उसका घाटा भी जब पूरा करना था, अब घाटा पूरा होगा, अब थोड़ा हम तो ये भी कहना है जो उज्ज्वला योजना चलाई थी उसकी पूर्ति करने के लिए इन्होंने सिलेंडर 1100-1200 किया था, वैसे जरूरत नहीं थी उसकी। क्या कहेंगे सर? मैं इनकी बात को काटना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता हूँ, ये भी सच्चे सच्चाई रखते थे। आप देखो, कहने को कुछ भी किसी को कह सकते हो। कोई मेरे माथे में लिखा हुआ कि मैं चोर हूँ, लफंडर हूँ, मैं गैंगवार हूँ, पता है किसी को? मेरे कितने लोग यहाँ पर गैंग में घूम रहे, नहीं पता किसी को। इसलिए जो किसी को बोलना हो बोल देता है, बड़े सहज से बोलता है कि उस पर कोई कानून नहीं है। पर मैं ना जाते जाते आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि ये आपको सबको रक्षाबंधन की, मेरे और मेरे परिवार की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज रक्षाबंधन है और मैं ये कहने के लिए दोबारा आपके पास आया हूँ। आप देखो जी, ये कह रहे हैं ना कि 200 रुपये घटा दिए, फिर से 200 और घटा सकते हैं? घटाएंगे, 100% घटाएंगे। भाजपा की अगर सरकार आ जाती है, अगर भाजपा की सरकार आ जाती है, लोकसभा चुनाव 2024 के जो होने वाले, उसके बाद सीधा 600 बढ़ा भी देंगे, क्योंकि पूर्ति कहाँ से करेंगे? जो ये देते हैं, जो सुविधाएं दे रहे हैं फ्री में, उसकी पूर्ति ऐसे ही करते हैं। नहीं, अगर वो घटाएंगे ना तो बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं बढ़ाएंगे। वो तो अब तेल की कंपनी अपने आप बढ़ाती है, क्योंकि सरकार अंडर में नहीं है। ये सरकार तेल कंपनी वो बढ़ाती है, ठीक है। सरकार जितना अपने कर सकती है। अभी रक्षाबंधन में गिफ्ट दिया है, दिवाली गिफ्ट मिलेगा। और जो ये सिलेंडर कर रहे हैं 500 का राज्यों में बांट रहे हैं, मोदी जी पूरे देश में बांट रहे हैं और सबको दे रहे हैं। ये इनका महंगाई वाला चलना नहीं है। ये अपना विजन कुछ चेंज कर ले, कुछ करें, हम देश के लिए ये करना चाहते हैं। ये सिर्फ अभी तक इनकी मीटिंग नहीं हो पा रही है, अभी चेहरा घोषित नहीं हो पा रहा है। ये अपने पब्लिक भ्रम करने के लिए मोदी जी को किसी भी तरह से मतलब वो करो ताकि बदनाम। आप कभी चीन का नाम लेंगे, कभी पाकिस्तान का नाम लेंगे। अब ये चाइना जो कर रहा है, ये भी भ्रम कर रहा है, ये भी डरा हुआ है। इसको डर लग जो भारत की बढ़ रहा है, भारत देश चंद्रयान में पहुंच गए हम, और मोदी जी अभी 24 में आएंगे, ये चाइना के सारे दुनिया बैठ जाएगा अच्छी तरह से। पूरी दुनिया में नंबर विश्वगुरु हम बनेंगे, इनको पता लग जाएगा। तो विपक्ष वाले ऐसे बैठ जाएंगे, इसीलिए डरा जा रहा है और इसीलिए जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। इसलिए भ्रम फैला रहे हैं पब्लिक में कि किसी तरह से मोदी जी को बदनाम करे। अरे मोदी जी और लिख रहे हुए हैं, तपस्वी इंसान है, उन्होंने तप किया हुआ है। अरे तुम मोदी जी अभी तक कोई छुट्टी नहीं लेते, 24 घंटे 18 घंटे काम करते। तुम तो एक दिन नहीं काम कर सकते। राहुल गांधी क्या करते, 6 दिन वहाँ बाहर विदेश जाएंगे, 4 दिन यहाँ इंडिया में घूमेंगे। या कुछ काम भी कर लो, तुम्हारा अपना कुछ गरीबी पे, मैं किसी चीज में बिजनेस रखो, अपना बिजनेस रखो, काम करो उस चीज पे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, करके दिखाओ। चीन का जिस तरह से मैप आया है अरुणाचल प्रदेश के लिए, वैसे कहना है विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।